तो गाइस वेलकम टू द स्टडी। अब बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे प्रोड्यूस करें नए इंडिविजुअल। आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करें, प्रोड्यूस करें न्यू इंडिविजुअल सेम स्पीसीज की। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ये चीजें रखना, रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए, बट ये लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट ही है, इसके बिना लाइफ नहीं चलेगी। एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, और ये इंक्रीज करता है क्या, पॉपुलेशन स्पीसीज का। इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो देयर पॉपुलेशन डिक्रीज एंड स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट। इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन अगर भी नहीं करेगा धीरे धीरे वो जो है स्पीसीज जो है, मान लीजिए एक डॉग है, वो धीरे धीरे नहीं हो रहा है इसका रिप्रोडक्शन। तो आज जब वो धीरे धीरे संतानें डेड होती जाएंगी तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो विलुप्त हो जाएंगे पूरी। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं क्या कार्बन कॉपी इटसेल्फ। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों कि डीएनए जब कॉपी होता है उससे रिलेटेड थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, इससे आता है। द डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है मॉलिक्यूल किसी भी क्रोमोसोम का, इन द न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियस में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ये रिस्पॉन्सिबल करता है किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए किसी भी कैरेक्टर का, फ्रॉम पेरेंट टू स्प्रिंग, किसी भी पेरेंट से उसके बच्चे के लिए। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता रहता है, द रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल रहती है प्रोड्यूस करती हैं दो कॉपी डीएनए की, जिसमें विच सेपरेट टू इंटू सेल्स, टू सेल से, दो सेल से डीएनए कॉपी बनाता है। हे द डीएनए कॉपीज विल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, जो डीएनए कॉपी बनने की दूसरी वो सिमिलर होगी लेकिन एकदम एकदम आइडेंटिकल उसी तरह नहीं रहेगी। 0.001% जो होती है वो चेंज रहती है। तो द न्यू इंडिविजुअल हैव अ राइट वेरिएशन, जिससे न्यू इंडिविजुअल जो है वो वेरिएशन से लड़ने के लिए तैयार रहे, फॉर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ज्यादा। दिस इज बेसिक फॉर वेरिएशन, ये बेसिक रहता है वेरिएशन का, एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, से एवोल्यूशन होता है किसी भी स्पीसीज का। जैसे हम लोग चेंज हो गए, अब धीरे धीरे जेनजी है, इसके बाद और कोई आएगी, तो इसी तरह धीरे धीरे एवोल्यूशन की वजह से ये हो रहा है। वाई वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट, ये बच्चों को इससे क्वेश्चन आता है, वाई वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट। तो देख लीजिए, बिकॉज द इन्वायरमेंट चेंज, ये हमें इन्वायरमेंट चेंज से बचाता है। बिकॉज इट द मोर वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज द मोर लाइकली इट विल सर्वाइव। मोर वेरिएशन रहेगी तो इनके पास ज़्यादा रहेगा कि कोई भी टेम्परेचर चेंज हो या कुछ चेंज हो, इनके पास सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगे। जैसे इफ़ एवरी वन इज द सेम, अगर सब सेम रहेंगे तो द वेरिएबल, अगर कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो, मान लो इस बार टेम्परेचर हमेशा रहता 25 डिग्री सेल्सियस, इस बार क्या हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और कितने पे आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो इससे क्या होगा कि जो अदर वो है क्या स्पीसीज जिनके अंदर वैसे आ गया वो 35 डिग्री पे रह जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ रहा तो सब 25 डिग्री सेल्सियस इस बार डेथ हो जाएंगे, इसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। द मोर वेरिएशन टाइप ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट मोर लाइकली सम विल सर्वाइव। मोर वेरिएशन ये करता है कि हैबिटेट में सर्वाइव करने में मदद देता है। जैसे एग्जांपल डायनासोर रिप्लेस बाय मैमल, डायनासोर जो थे अब वो धीरे धीरे मैमल में आ गए। अब आगे देखते हैं, ये देखो वेरिएशन का, हमारे पूर्वज जैसे थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन होते आज हम ऐसे आ गए हैं। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं बच्चों। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन, फ्रेगमेंटेशन, डिजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पॉर फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के बाइनरी फ्यूजन को। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है बच्चों, बाइनरी फ्यूजन, तो अगर आपको ऐसे बता दूं बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो बाइनरी फ्यूजन आपको बता दूं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है और फ्यूजन करता है इन द रिप्रोडक्शन में, तो उसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाइनरी फ्यूजन।
डिफिनेशन से बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन जो होता है वो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जब क्या होता है, वेयर जब पेरेंट सेल काउंट डिवाइड हो जाए और रिजल्ट क्या दें, टू आइडेंटिकल सेल, दो आइडेंटिकल सेल बन जाएं और ईच सेल है पोटेंशियल, इस सेल के बाद जो नई सेल बनी है इससे उसके बाद पोटेंशियल होना चाहिए ग्रो करने के लिए नया ऑर्गेनिज्म। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन होता है जो जो ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लीजिए तुम देखी होगी एक चीज, स्पाइरोगायरिया मतलब काई, वो मान लो है, वो धीरे धीरे अपने आप तोड़ लेती है और वो जो टूटा हुआ पार्ट है उससे नया इंडिविजुअल बना लेती है पूरा। तो ब्रेक इनटू अ सिमिलर पेज, जब ब्रेक हो जाए इनटू सिमिलर पेज अपॉन मेंटुरेशन में, स्मॉलर पीस टूट जाए मेंटुरेशन में। तो इसमें देख लेते हैं रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डिवीजन ऑफ पेरेंट मास्क्यूलस फ्रेगमेंटोस, इसमें जो डिवीजन होता है पेरेंट मास का, वो जैसे इसका कोई भी पार्ट डिवाइड हो जाएगा उससे क्या होगा, और इसमें क्या होता है फॉर्मल गज आइडेकोस से सेडा एनिमल प्लांट हैंगॉस एल्गेस बैक्टीरिया, इसमें जैसे कुछ एलिवन है, प्लेंटास हो गए, होगास हो गए, एल्गास हो गए, बैक्टीरिया हो गए। स्टार फिश का सबसे पहले देख लो, ये स्टार फिश है, स्पायरोगेरा देखो स्टार फिश, इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब इसका जो है इस पार्ट से पूरा नई स्टार फिश जनरेट हो जाएगी, इस पार्ट से भी नई स्टार फिश जनरेट हो जाएगी। अब किस पे बात आती है, फ्रेगमेंटेशन। ये देखो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर भी हुआ है, ये क्या है बच्चों, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या हुआ बच्चों, दो पार्ट में काट दिए हैं, वो अपने आप को ग्रोथ कर लिए है नए पार्ट में। अब आती है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी इंडिविजुअल को कहीं से कट कर दिया जाए, वो अपने आप इसको वापस से ग्रोथ कर ले, तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। जैसे आपने लीजर्ड को देखा होगा कि उसके अगर टेल को काट देते हैं तो भी वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। तो देश में देखने का लिखा, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अगर इफ अ बॉडी ऑफ एनिमल फ्रेगमेंटेटेड बाई एनी मीन्स, अगर बॉडी के फ्रेगमेंट हो जाए किसी भी मीन से इनटू पीसेस में, ईच ऑफ द फ्रेगमेंट पार्ट, ईच जो फ्रेगमेंट पार्ट हो डेवलप कर जाए। जैसे इसको देखो, इसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो ये देखो बीच से दो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ये बहुत आता है बच्चों। ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्रेगमेंटेशन, जो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट करते हैं, ईच फ्रेगमेंट ग्रोइंग इनटू इंडिविजुअल न्यू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जब फ्रेगमेंट होता है तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन रीजनरेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म को वांट होती है, किसी चीज़ की जरूरत होती है, जैसे मान लो इसकी टेल कट गई तो उसकी जरूरत होती है, तो उसके लिए जो पार्ट में बॉडी रीजनरेट करती है उसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे हमारा लंग्स रीजनरेट कर लेता है अपने आप को 75%, अगर उसको कट कर दिया जाए तो भी वो रीजनरेट कर लेगा। उम्मीद है आपको लाइक वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई